Hello everyone, how are you all? Welcome to our channel Ankit Chaturvedi, lecturer of science. And today we are going to tell you about human value and profession ethics. तो आज हम यूनिट 3 को कवर करेंगे। उससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पार्ट में खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हों तो आप लोग वो दोनों वीडियो जाके देख लें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो पेपर बनाया हूँ वो भी आप लोग देख सकते हैं। और जो बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक समझिए या फिर सिलेबस निकाल के आप लोग देख लीजिए, उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आया रहता है उसी को मैं बनाया हूँ और उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और आप लोग दूसरों का भी वीडियो देख सकते हैं, वो लोग केवल क्वेश्चन दिखा के थोड़ा बहुत बता देते हैं, लेकिन मैं आंसर के साथ बताता चल रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल में अगर आप लोग ना ज्वाइन हो तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है ट्रस्ट। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 60 क्वेश्चन में ट्रस्ट क्या होता है? हमारा विश्वास। और विश्वास रिश्ते में मूलभूत मूल्य है। यह आश्वस्त होने के लिए कि प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वयं को और दूसरे को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रस्ट, विश्वास। और सेकंड हमारा उसी में है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा तीन टॉपिक था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा था ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, तो उसमें का सेकंड पॉइंट हमारा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या होता है? रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान। सम्मान का अर्थ है कि व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का भाव प्रधान वस्तु है। यह सम्मान की ओर पहला बुनियादी कदम है। एक बार जब हमने महसूस किया कि हम अलग अलग हैं, तभी हम दूसरों से अलग खुद को देख सकते हैं। यही होता है हमारा रिस्पेक्ट। अब हमारा है थर्ड टॉपिक जो अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? स्नेह। स्नेह एक दूसरे से संबंधित होने की भावना है। स्नेह तब होता है जब मैं पहचानता हूं कि दोनों एक दूसरे को सुख करना चाहते हैं। यही होता है हमारा स्नेह। अब इसमें हमारा क्या था? सेकंड क्वेश्चन का पॉइंट 1 हमारा था केयर। क्वेश्चन पेपर आप लोग लेके बैठिएगा, जो मैं बनाया था उसको लिख के और लेके बैठिए। आंसर को छोटा छोटा करके लिखते चलिएगा। जो अंडरलाइन में किया हूँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड हमारा केयर। केयर का मतलब क्या होता है? देखभाल। देखभाल की भावना हमारे रिश्तेदार के शरीर का पोषण और सुरक्षा करने की भावना होता है। केयर हम ज्यादातर हमारे घर पे जो रिश्तेदार आते हैं तो उनका देखभाल हमें अच्छे से किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम केयर। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा है गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन। अन्य में सही समझ और भावनाओं को सुनिश्चित करने की भावना को हम गाइडेंस कहते हैं। ठीक। और हमारा है रिवरेंस। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक हमारा है रिवरेंस। अब रिवरेंस क्या होता है? रिवरेंस मीन्स होता है श्रद्धा। दूसरे में उत्कृष्टता को स्वीकार करने की भावना को ही श्रद्धा कहा जाता है। ठीक। और ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? आभार। आभार उन लोगों के लिए स्वीकृत की भावना है जिन्होंने मेरा उत्कृष्टता के लिए प्रयास किए हैं। आभार एक भावना है जो लोगों द्वारा सहायता प्राप्त करने के बाद होती है। ठीक। उसके बाद हमारा है सेकंड टॉपिक, उसमें है थर्ड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है हमारा लव एंड जस्टिस। लव क्या होता है? लव का हिंदी होता है प्यार। लव को पूर्ण मूल्य कहा जाता है क्योंकि यह सभी मनुष्यों से संबंधित की भावना है। लव ये तो पता है आप लोग को। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। न्याय रिश्ते में मूल्यों की मान्यता है, उनकी पूर्ति के सही मूल्यांकन के परिमाण स्वरूप आपसी खुशी है। उसके बाद हमारा 4 क्वेश्चन का
फर्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में मैं 3-3 टॉपिक करके ऐसे बना दिया था जिससे 60 लगे, आप लोग को ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन ना लगे। 60 में ही बनाया हूँ, ये इसको लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो आप लोग समझते चलेगा। हमारा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है विभेदन या अनादर करना। अब डिफरेंशिएशन का अर्थ है कि शरीर विशेषताओं, भौतिक सुविधाओं या विश्वास के आधार पर अन्य को स्वीकार करना और सही मूल्यांकन के आधार पर नहीं। यह होता हमारा डिफरेंशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है? इंटेंशन नहीं, इंटेंशन क्या होता है हमारा? व्हाट इज इंटेंशन? इंटेंशन का मतलब होता है, हिंदी में इरादा बोलते हैं। इरादा वह है जो हमारी प्रकृति स्वीकृत की आकांक्षा करता है। इरादे में हर इंसान वही करना चाहता है जो सही होता है, ठीक। तो कॉम्पिटेंस क्या होता है? कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता। क्षमता आकांक्षा को पूरा करने की क्षमता है। क्षमता की कमी हो सकती है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है, ठीक। क्वेश्चन 5, डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स में दोनों में क्या क्या अंतर है समझते चलिए। रिएक्शन में हमारा 4 दिया गया है अंतर। तो पहले देखिए रिएक्शन में क्या है। फर्स्ट है डाउट ऑन इंटेंशन, इरादे पर संदेह। सेकंड है इरिटेशन मीन्स जलन। गेटिंग एंग्री गुस्सा होना। फाइट्स मीन्स लड़ना। और रिस्पॉन्स में क्या है? वी आर एबल टू सी दैट रिलेशनशिप आई एस एट लेवल ऑफ आई। हम उस संबंध को के स्तर पर देख पाते हैं, आई एन एफ आइस। इसमें सेकंड है वी फील द रिलेटिवनेस विथ द अदर एट लेवल ऑफ आई। हम दूसरे के साथ संबंधितता को महसूस करते हैं। वी डोंट डाउट द इनिशिएशन ऑफ अदर आई। वी फील ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी to improve our own competence and the other competence we work for manual fulfill। हम अन्य इरादे के पर संदेह नहीं करते हैं। हम अपनी क्षमता और दूसरों की क्षमता पर को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारी की भावना को महसूस करते हैं। We work for manual fulfillment। इसका मतलब क्या हुआ? हम आपसी पूर्ति के लिए काम करते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन 5। एंड शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ऊपर बता चुका हूँ। रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन में क्या क्या अंतर होता है, क्या होता है। रिस्पेक्ट वही होता है सम्मान। सम्मान का अर्थ है व्यक्तित्व, व्यक्तित्वता का भाव प्रधान वस्तु है। यह सम्मान की ओर पहला बुनियादी कदम है। एक बार जब हमने महसूस किया कि अलग अलग हैं, हम अलग अलग हैं, तभी हम दूसरों से अलग खुद को देख पाते हैं। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? विभेदन या अनादर करना। तो डिफरेंशिएशन का क्या अर्थ मैं बताया था? शरीर की विशेषताओं, भौतिक सुविधाओं या विश्वास के आधार पर अन्य को स्वीकार करना और सही मूल्यांकन के आधार पर नहीं। ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन। देखिए इसमें बताया गया जनरल बेस, जनरेशन गैप, कैस्केड स्ट्रक। तो आप लोग इसको कॉलम में बना के लिख लीजिएगा। वैसे मैं हिंदी में ऑल क्वेश्चन को समझाते चल रहा हूँ, आप लोग समझते चलिएगा। आंसर अगर आप लोग ना थोड़ा बहुत फंसे, कंफ्यूजन में हो, तो आप लोग आंसर को भी लिखते चलिएगा, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लव या हाउ कैन यू से दैट लव इज कंप्लीट वैल्यू। Love is called the complete value since this is the feeling of relatedness to all human beings। लव का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में ही कि
लव को पूर्ण मूल्य कहा जाता है क्योंकि ये सभी मनुष्य से संबंधित की भावना है। तो इसके बारे में आप लोग बना के लिख सकते हैं, नहीं तो एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा हूं तो आप लोग इसको लिखते चलिएगा। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था लाइन में, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप एंड व्हाट आर द इश्यूज ऑन विच डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप इन प्रीवेलेंट इन दी सोसाइटी। तो रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग इंडिविजुअलिटी एंड डूइंग राइट इवेल्युएशन टू बी इवेल्युएटेड एज आई एम। आवर बेसिक फॉर रिस्पेक्ट टूडे इज लार्जली क्विट कंट्री टू आवर डिस्कशन above, initiated of respect being a basic similarly or one of right evaluation. We have made it into something basic of which we differentiate. Example क्या है, by respecting you mean you are doing something special because you are special or have something special or in a special position. तो मैंने बताया भी है डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का अर्थ है कि शरीर विशेषताओं की भौतिक सुविधाओं या विश्वास के आधार पर अन्य स्वीकार करना और सही का मूल्यांकन के आधार पर करना। क्वेश्चन 3 हमारा है जो कि लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 3 का, व्हाट इज द बेसिक ऑफ रिस्पेक्ट for a human being? Do you see that the other human being is also similar to you? Explain. तो एक्सप्लेन करना है रिस्पेक्ट को, तो रिस्पेक्ट को मैंने पहले ही बता चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट 2 है, तो वहाँ पे आप लोग एकदम छोटे से लैंग्वेज में समझ लेंगे, तो समझ लिए होंगे तो बना के लिख भी सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। रिस्पेक्ट का अर्थ है व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का भाव का प्रधान वस्तु है। यह सम्मान की ओर पहला बुनियादी कदम है। जब एक बार हमने महसूस किया कि हम अलग अलग हैं, तभी हम दूसरों से अलग खुद को देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, आई वांट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, द अदर टू वांट टू बी कंटिन्यूअसली हैप्पी एंड पर्पज। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे करके मैं 3-4 पॉइंट बना दिया हूं। तो यूनिट 3 भी हमारा आज यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आप लोग को इसमें कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी हो, आंसर में कोई भी आंसर समझ ना पाए हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, तो मैं आप लोग को वहाँ पे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सब लिंक पड़ा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड जो बनाया हूँ इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को, उसका भी लिंक, सब लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को भी चेक करिए, वहां से भी अपना ले लीजिएगा। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ना ज्वाइन हो वहां पे भी ज्वाइन हो जाइए। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हम अपना न्यू वीडियो भी बनाने में उत्साहित रहें। तो यूनिट 4 भी हमारा जल्दी ही आ जाएगा और उसका हम इसमें डाल देंगे जब बन जाएगा। So thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe this channel.